यदि परिस्थिति ठीक करनी है, घर के हालात, घर का वातावरण ठीक करना है, मेरी माता सज्जनों सबसे, यदि आप चाहती हो कि आपका घर नरक न रहे, स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए, तो बाबा कहते हैं पहले अपने आप को सुधारो। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, आप दूसरों में सुधार की अपेक्षा नहीं रख सकते और नरक होगा भी नहीं। बाबा ठोक बजा के कहते हैं तू सब कुछ करके देख ले, जब तक तू अपने आप को नहीं सुधारेगी तब तक तेरे घर के हालात ठीक नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति देवियों जिनकी इस प्रकार की आदत हुआ करती है, उन्हें अपने दोष दिखाई नहीं देते, अपनी बुराई उन्हें दिखाई नहीं देती। वह आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनमें दोष निकालते हैं, आसपास के जो लोग हैं उनमें दोष निकालेंगे, हालात में दोष निकालेंगे, अपने में उन्हें दोष दिखाई नहीं देते। जो बुद्धि देवियों अपने दोष न देखने दे पर दोषों में व्यस्त रहे, देखने में व्यस्त रहे, उस बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा जाता है। ये आपको अशांति देगी, उदासी देगी, बेचैनी देगी, परमात्मा से विमुख करके रखेगी और अंत में पश्चाताप के अतिरिक्त, नरक की यातनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल पाएगा। बुद्धि क्या है? इस दुर्बुद्धि की उदाहरण आपने देखी। सुधार अपना करना है। मैं तो ऐसा मानता हूं देवी सज्जनों, जिंदगी में इतना ही सिलेबस मिला हुआ है, व्यक्ति दूसरों के सुधार की जिम्मेदारी ना दे, ये परमात्मा ने हर एक को नहीं दी हुई है, लेकिन हर एक को अपने सुधार की जिम्मेदारी तो दी हुई है। अपने आप को सुधारो तो यूं समझ लीजिएगा कि आपका जिंदगी का जो सिलेबस है वह पूरा हो गया। आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका व्यवहार शुद्ध होगा, आपका स्वभाव शुद्ध होगा, तो समझ लीजिएगा आपने बाजी मान ली। बच्चे लोगों, महिलाओं, बहुत टीवी नहीं देखनी, ये रोग है टीबी। इसको संत महात्मा कहते हैं ये टीवी नहीं है, टीबी है, टीबी ऐसा रोग है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसे देखना नहीं, जरूर देखो, लेकिन वही देखो जिनसे आपके विचार मलिन ना हो। इतना संयम तो राम राम जपने वाले पर होना चाहिए, क्या मुझे देखना है और क्या नहीं देखना है। सारा दिन बच्चा टीवी के आगे बैठा रहेगा तो वह गंदगी भी देखेगा, कुछ एक आदि अच्छी चीज आएगी तो वह भी देखेगा, तो फिर गंदगी का प्रभाव जो मन पर पड़ता है वह तो सत्यानाश करके रहेगा, वह आपके विचारों को मलिन करके रहेगा, वह आप अपने विचारों को बहुत दूषित करके एक प्रदूषण का वातावरण आपके दिमाग में बन जाएगा। जितना मर्जी आप राम राम जप लो, ये इतनी जल्दी प्रदूषण ठीक नहीं होने वाला। इतने गहरे संस्कार हुआ करते हैं इन कुविचारों के, इन दुर्विचारों के। ये कोई अभी के नहीं है, ना जाने फिर कब के, जो सोए पड़े हुए होते हैं पिछले जन्मों के, वो भी जागृत हो जाते हैं। आप लेके आए हुए होते हो तो मानो आपके अंदर इन दुर्विचारों का भंडार सा बन जाता है, फिर जाप क्या करेगा वहां पर? कितना जाप कर सकोगे आप एक जीवन में कि आपके दुर्विचार ठीक हो जाए? अतएव संयम रखो देवियों। क्या देखना है मुझे, कितना देखना है, क्या नहीं देखना, बस बुद्धिमत्ता क्या है। ऐसा क्षण, एक राजा के 3 पुत्र हैं, एक को उत्तराधिकारी वह चुनना चाहता है। प्रथा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनना चाहिए, लेकिन राजा के मन में कुछ और है, मैं योग्य को उत्तराधिकारी बनाऊंगा, ज्येष्ठ को नहीं। ज्येष्ठ नालायक भी हो सकता है, बड़ा नालायक हो सकता है, वह मेरा उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है। खोज शुरू कर दी, किसी संत महात्मा से संपर्क किया, उनसे पूछा, बाबा मेरी समस्या है ये, मेरे 3 पुत्र हैं, मैं एक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं, कैसे चुनाव करूं? युक्ति बताते हैं संत महात्मा राजा को युक्ति बताते हैं और उसके अनुसार राजा तीनों पुत्रों को बुला के कहता है, भाई
ये 100 रुपया लो। उस वक्त की बात होगी जब 100 रुपया काफी होता होगा। ये 100 रुपया लो। आप तीनों के अपने अपने महल हैं। 100 रुपये की ऐसी सामग्री खरीदो कि आपका सारा का सारा महल भर जाए। कुछ दिनों के बाद मैं आऊंगा आपके महल को देखने के लिए। पहले व्यक्ति ने सोचा, ज्येष्ठ पुत्र 100 रुपये की क्या ऐसी चीज आएगी कि इतना बड़ा महल भर जाएगा। स्पष्ट है मेरे पिता संकेत दे रहे हैं, जुआ खेलो। इस पैसे को मैं बढ़ाऊं, इस पैसे को बढ़ाने से फिर अनेक सारी वस्तुएं खरीद के तो अपने महल में भरूंगा तो ही भर सकेगा। फिर 100 रुपया भी हार गया, जुआ खेला, महल खाली का घर। मजले ने सोचा इस 100 रुपये की क्या चीज आएगी, गंदगी के सिवा और तो कुछ नहीं, कूड़ा करकट। शायद 100 रुपये का इतना आ जाए कि उससे महल भर जाए। खरीद लिया और महल भर भी गया। कूड़ा करकट से उसका महल भर गया। 100 रुपये का इतना कूड़ा करकट खरीद लिया। तीसरे ने भी कुछ किया। समय आ गया है, राजा साहब तीनों के महल देखने के लिए गए। पहले का महल खाली था, डिस्कार्ड किया उसको, तो कुछ किया ही नहीं है। दूसरे ने गंदगी भरी हुई थी बालों, वह भी गंदा है, मलिन विचारों का है। इसके अंदर कोई सात्विक विचार उत्पन्न नहीं हुए, अच्छे विचार उत्पन्न नहीं हुए, अतएव ये भी मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है। तीसरे के महल में गए, सबसे छोटा था। क्या देखते हैं, 100 रुपये में क्या खरीदा है उसने? मोमबत्तियां खरीदी हैं, दीप खरीदे हैं। सारे का सारा महल प्रकाश में हो गया हुआ है। धूप अगरबत्ती खरीदी है, जगह जगह पर धूप अगरबत्ती, सारा का सारा महल प्रकाश से भरा पड़ा है एवं सुगंध से भरा पड़ा है। तू ही है बेटा मेरे राज्य का उत्तराधिकारी। ये बुद्धिमता है, ये बुद्धि योग नहीं है, ये बुद्धिमता है, वर्ल्डली वॉइस। बुद्धिमता अर्थात वर्ल्डली वॉइस। एक राज्य पाने के लिए उसकी बुद्धि ने इस प्रकार से काम किया। कल आपसे अर्ज की जा रही थी, गीता जी के 30वें अध्याय में भगवान ने शब्द प्रयोग किया है,